सब्सक्रिप्शन। और इसका अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सभी केसेस का मिक्सचर। लो बच्चों, XYZ लिमिटेड एक कंपनी इनवाइटेड applications for 10,000 shares of rupees 10 each at rupees 10 means at par। ठीक है, at par, 10 वाला 10 में at par, called up as, अब जब पार है तो पेबल्स भी वही होंगे, अगर कोई डिफॉल्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली, है ना। कॉल्ड अप एज 4 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 1 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। Done. But the public applied for 20,000 shares। पब्लिक ने क्या किया बच्चों, 20,000 के लिए एप्लीकेशन लगा दी, 20,000 शेयर्स अप्लाइड, ऑफर्ड, अब कंपनी के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या कंपनी 20,000 शेयर्स बेच दे, आई मीन इशू कर दे? तो बच्चे कल बताया था, नहीं कमाल कर रहे हो, ऐसे कैसे? परमिशन कितने शेयर्स के लिए ली है? 10,000 के लिए। तो कंपनी इशू भी कितने शेयर्स कर सकती है? 10,000 इशू कर सकती है। लेकिन अगर आम जनता ने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दिया है तो कंपनी या तो मना करेगी, ठीक है बेटा, या कंपनी प्रोराटा बेसिस पे देगी। अब यहां पर कई कुछ हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, कंपनी 10,000 शेयर्स को मना कर दे, तो बेटे उनके पैसे उसी समय वापस करने पड़ेंगे। हाँ, एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, कंपनी इन सब का प्रोराटा बना दे, सबका। अब सबका प्रोराटा बना दे तो क्या होगा बेटा, 20,000 शेयर्स को कंपनी कितने शेयर्स दे रही है? 10,000। ठीक है, 20,000 शेयर्स को कंपनी कितने शेयर दे रही है बेटा? 10,000। तो इसका मतलब हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर दे रही है कंपनी। तो जितने एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे उसको कंपनी अपने पास में रख लेगी और बाकी आगे आने वाले पैसों में एडजस्ट कर देगी। ये दूसरा केस हो सकता है। और तीसरा केस हो सकता है कंपनी दोनों ऑप्शंस को ऑप्ट कर ले। बेटा अब इस क्वेश्चन को मैं आपको चलो हर तरीके से करते हैं, इस क्वेश्चन को हर तरीके से करते हैं। आओ पूरा 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 टॉपिक रिवाइज हो जाएगा बच्चों। लो पहला केस करो बच्चों मेरे साथ साथ। पहला केस, फर्स्ट केस, कंपनी कहती है कि हम तो टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। लो जी, कंपनी कहती है सर हम तो ना ऑप्शंस ये फॉलो, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखोगे बच्चों कि क्या करना चाहती है कंपनी। कंपनी कहती है हम तो सर आपके बस एक्सेस एप्लीकेशन को मना कर रहे हैं, ऐसा लिखा है, लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया उनको। तो इसका मतलब कंपनी क्या करना चाह रही है? इसका मतलब कंपनी 10,000 शेयर्स को पूरे 10,000 शेयर्स देना चाह रही है और 10,000 शेयर्स को नील करना चाह रही है। बच्चों बताओ आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? कंपनी ने 2 ऑप्शन बना दी, दिस इज द ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि रिजेक्ट करना एक्सेस एप्लीकेशन को, इसका मतलब 10,000 शेयर को मना कर रहे हैं, तो बच गए कितने? 10,000 शेयर और बच गए 10,000 को पूरे 10,000 दे रहे हैं, राइट।
इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट, इसको बोलते हैं नो अलॉटमेंट। ये कंपनी एक अल्टरनेटिव है जिसको कंपनी ने फॉलो किया। बच्चों मेरे ख्याल से इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए आई? सबसे पहले 20,000, 20,000 इंटू 4 कितना पैसा कंपनी के पास पहुंच जाएगा? 80,000। बनाओ बच्चों एंट्री फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस की हमारी इसमें एंट्रीज क्या बनेंगी? इसमें हमारी एंट्री बन जाएंगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 shares into 4, 80,000, 80,000. Second entry, share application account debit 80,000 to share कैपिटल में तो बेटा उतने ही जाएंगे जितने जा सकते हैं, और जा कितने सकते हैं? जितने शेयर इशू करने थे। कितने इशू करने थे? 10,000। 10,000 इंटू 4 40। ठीक है। और बाकियों का पैसा हम आगे नहीं लेके जा सकते अलॉटमेंट पे। ना 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 ना, अलॉटमेंट पे किस बात का बेटे? अलॉटमेंट पे पैसा तब जाता है जब प्रो राटा अलॉटमेंट हो, यानी कि शेयर्स मांगे तो लोगों ने ज्यादा हो, हमने उनको शेयर्स कम दिए हो, तब होती है ना प्रो राटा। तो यहां तो कोई प्रो राटा है नहीं। यहां तो कंपनी ने ऑप्शन ये किया कि 10 को मना करेंगे। मना करेंगे तो बेटा एंट्री रिवर्स होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन का रिवर्स, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो ये लिखना पड़ेगा हमें यहां पर टू बैंक। कितना पैसा वापस? 40,000 वापस। दो आगे की एंट्रियां मैं नहीं बना रहा। आगे क्या होगा? आगे अब 10,000 शेयर्स के पैसे वापस हो गए। आगे तो कंपनी पूरा क्वेश्चन अपने 10,000 शेयर्स पे चला देगी, यानी 10,000 शेयर्स पे कंपनी कहेगी भाई तुम 3 रुपए की अलॉटमेंट दे दो। 10,000 शेयर्स पे कंपनी कहेगी भाई तुम 2 रुपए की फर्स्ट कॉल दे दो। और 10,000 शेयर्स पे कंपनी कहेगी भाई तुम 1 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल दे दो। और क्वेश्चन खत्म, पहला केस डन। इसका मतलब ये पहले केस में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डन है बच्चों पहला केस। अगर पहला केस सबको क्लियर, एक बार ओके लिख देंगे वहां पे। पहला केस बेटा अगर क्लियर हो गया है तो एक बार ओके लिख देंगे। वी आर रिवाइजिंग ऑल द 3 केसेस टुगेदर। डन। चलिए सेकंड केस के बारे में बात करते हैं फिर। ठीक है बच्चों, आओ तो सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। अब मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया केस नंबर 2 में कि नहीं सर कंपनी ये नहीं करना चाहती। ये मैंने लिख दिया था पहला केस, केस नंबर 1। यहां पे पहले केस नंबर 1, केस 1। लॉजिक केस 2। केस 2 है टू मेक प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल। कंपनी कहती है भाई हम सबका ही प्रो राटा बना रहे हैं भाई। अब जैसे ही हमारे दिमाग में प्रो राटा आता है ना, हमारे क्वेश्चन में प्रो राटा आता है, तो इसका मतलब बेटा एक होता है, एक मतलब होता है इसका कि पैसे आएंगे ज्यादा, शेयर कैपिटल में जाएंगे कम, और एक्सेस जो पैसा बचेगा वो एक्सेस पैसा वापस नहीं होगा। वो एक्सेस पैसा उनके एक्सेस कॉल्स पे एडजस्ट होगा, यानी अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, सेकंड कॉल पे एडजस्ट होगा। अच्छा एक बात और, अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा कि एक्सेस मनी फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट हो सकती है, यानी कि एडवांस में एडजस्ट हो सकती है, तब तक आप एडजस्ट नहीं करोगे। यानी आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट करके अगर पैसे बचते हैं तो बाकी पैसे वापस भेज दोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सेस मनी कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स, ओनली देन इट कुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स। चलिए तो पहले इसको सीखते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। अब इसका मतलब क्या? कंपनी ने सबके साथ प्रोराटा बना दिया। इट्स अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। मींस कंपनी क्या कहना चाहती है? कंपनी ने एक लिस्ट बनाई। कंपनी ने कहा यार तुमने हमसे मांगे तो हैं 20,000 शेयर्स, पर सॉरी हम देंगे सिर्फ तुम लोगों को कितने? सबको 10,000 शेयर्स। इसका मतलब कंपनी क्या कहना चाहती है? प्रो राटा अलॉटमेंट बनाना चाहती है। कंपनी ने किसी को पूरी तरह से मना नहीं किया, किसी को पूरी तरह से शेयर्स नहीं दिए। कंपनी ने 2:1 में शेयर्स दिए हैं, 2:1। यानी जिस इंसान ने 2 शेयर मांगे उसको 1 दिया, जिसने 200 उसको 100, जिसने मांगे 2,000 उसको 1,000, जिसने मांगे 20,000 उसको 10,000। अपने आप ही 20,000 का 10,000 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट।
ठीक है बेटा, आओ एंट्रियां बनवाओ मेरे साथ। पहली एंट्री क्या बनेगी, सोचो आप लोग खुद ही, पहली एंट्री सेम ही बनेगी। पहली एंट्री बनाओ, बैंक में पैसा 20,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन बनी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application account, the company will receive the amount 80,000 अब दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 80,000 पर टू शेयर कैपिटल में हमने पहले भी पढ़ा है सिर्फ कितना जा सकता है 40,000। कैसे पता लगा भाई, 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए ही जा सकते हैं क्योंकि कंपनी ने ऑफर 10,000 शेयर्स का ही निकाला था, तो ट्रांसफर उन्हीं का होगा, तो टू शेयर कैपिटल 40,000। डन है। टू, अब पिछले वाले केस में उन्होंने क्या किया था, टू बैंक, भाई इनके पैसे वापस कर दो। अभी टू बैंक तो होना नहीं, उनके पैसे वापस थोड़ी करने हैं। कंपनी ने कहा 2 के बदले में 1 ले लो, पर बाकी का जो 1 शेयर है उसके पैसे तुम्हारे रख लिए हमने। क्यों? क्योंकि तुमसे भी अलॉटमेंट भी तो लेनी है, फर्स्ट कॉल लेनी है, सेकंड कॉल लेनी है, भाई रख दो पैसे अपने, ठीक है ना, बाद में एडजस्ट कर देंगे। अभी हम तुम्हें पैसे वापस करेंगे, फिर तुमसे पैसे फिर अलॉटमेंट के मांगेंगे, यही काम थोड़ी करते रहेंगे, पहले तुम्हें दें फिर तुमसे लें, फिर पहले दें फिर लें, ऐसा थोड़ी करेंगे। तो तुम्हारे पैसे आ गए, हमारे पास हैं, एडजस्ट कर देंगे। ऐसा तुम कहोगे सर पहले केस में क्यों नहीं किया फिर ऐसे? बेटे पहले केस में जब उनको शेयर देने से ही मना कर दिया तो उनके पैसे रख के क्या करेंगे, वहां तो उनके पैसे वापस करने ही पड़ेंगे बच्चों, हमारे पास कोई और वहां पर जवाब ही नहीं है। ये रेशो राधिका ऐसे है, अप्लाइड और अलॉटेड का रेशो है। इधर कितने शेयर्स हैं 20,000, वालों को कितने शेयर दिए हैं 10,000। मैंने क्या किया 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दी, क्या रह गया बेटा 2:1। 2:1 का मतलब 2 के बदले में 1, 6 वाले को 3, 10 वाले को 5, 20 वाले को 10, यानी जिसने जितने मांगे आधे दे दिए। ये रेशो ये कहता है, ठीक है, समझ गए? ओके। अब पॉइंट है टू बैंक नहीं होगा सर, ना ना ना, टू बैंक नहीं होगा, यहां एक्सेस मनी आगे एडजस्ट होगी। तो आगे सबसे पहले कहां एडजस्ट होगा पैसा, टू शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा सर, अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा सर। तो बच्चे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पहले कि इनका अलॉटमेंट का क्या हिसाब किताब है। आओ बच्चों देखते हैं। जब हमने 20,000 को 10,000 शेयर्स करे, यहां पे ये देखो, ये यहां लिख लो, जब हमने 20,000 को 10,000 शेयर्स करे तो आप ये देखो इनसे कितना पैसा हमें फालतू मिला। इधर सॉल्यूशन कर रहा हूं इस बात का, इनसे कितना पैसा हमें फालतू मिला। तो सोचो हमने इनको कितने शेयर कम दिए, ऐसे सोचो 20,000 माइनस 10,000, हमने इनको कितने शेयर्स कम दिए बच्चों, 10,000 शेयर्स कम दिए। इन्होंने 10,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से हमें कितना फालतू का पैसा भेज दिया, 40,000। क्या है ये 40,000? ये 40,000 को बोलते हैं एक्सेस मनी। 40,000 को क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सेस मनी। क्या ये एक्सेस मनी पूरी की पूरी अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगी? तो जवाब है नहीं सर, ये 40 के 40 अलॉटमेंट पे थोड़ी ना एडजस्ट होंगे, क्योंकि इनके पास शेयर्स कितने हैं, जब मैं ये बोलता हूं इनके पास शेयर्स कितने हैं तो मैं प्रो राटा वालों की बात कर रहा हूं। ये और बात है कि इस क्वेश्चन में प्रो राटा के अलावा कोई और लिस्ट नहीं है, पर अगर कोई और लिस्ट होती तो हम उस लिस्ट के बारे में अभी बात नहीं कर रहे बेटा, हम सिर्फ ये एक्सेस मनी किनकी आई है, प्रो राटा वालों की। तो सिर्फ प्रो राटा वालों की बात करो, उनके पास कितने शेयर्स हैं 10,000। 10,000 शेयर्स पर अगर कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी तो कितने रुपए मांगेगी, 3 रुपए। तो बच्चे अलॉटमेंट पे कितने पैसे कंपनी इनसे मांग सकती है, मैक्सिमम 30,000। तो अगर इनके 30,000 रुपए कंपनी अलॉटमेंट के रख ले, सारे रख ले अलॉटमेंट के, अगेंस्ट अलॉटमेंट सारे रख लिए इनके अलॉटमेंट के, तब भी कितना पैसा बचता है बच्चे,
10,000। तब भी कितना पैसा बचता है बच्चों? इनका प्रोराटा वालों का कितना पैसा बचता है तब भी? 10,000। अब मान लो अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एक्सेस मनी कुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स, कि जो एक्सेस मनी है वो कॉल्स पे भी एडजस्ट हो सकती है, तो ये 10,000 रुपए बेटा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होंगे। क्वेश्चन है क्या ये 10,000 के 10,000 फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो सकते हैं क्या? तो बच्चों मेरे डायग्राम में ये ऊपर ऊपर देखो टेबल के अंदर कि यस सर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट कॉल पर मैक्सिमम अमाउंट कंपनी इनसे कितना मांग सकती है? 20,000। चेक करो बच्चों, 10,000 शेयर्स पर कंपनी कितने कितने पैसे फर्स्ट कॉल को मांग सकती है? 2 रुपए। तो कितने मांग सकती है टोटल? 20। पर इनके कितने हैं? 10 के 10,000 के 10,000 कंपनी इनके कहां एडजस्ट कर देगी? अगेंस्ट फर्स्ट कॉल। ये 30,000 किसके अगेंस्ट एडजस्ट हुए थे? अलॉटमेंट। 10,000 किसके अगेंस्ट एडजस्ट हुए हैं? फर्स्ट कॉल। और इनका जरा भी पैसा नहीं आया सेकेंड कॉल का। समझे हो? पर मैंने एक चीज एज्यूम करी है, यहां पे दोबारा बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सेस मनी फर्स्ट कॉल तक जा सकती है, सेकंड कॉल तक जा सकती है, कॉल्स तक जा सकती है। अगर ये लाइन नहीं लिखी तो बेटा क्वेश्चन में एज्यूम ये नहीं करेंगे कि पैसा आगे तक जा सकता है, ये एज्यूम करेंगे कि पैसा अलॉटमेंट तक जाएगा, देन वापस करना पड़ेगा, बाकी का पैसा टू बैंक करना पड़ेगा, यानी ये 10,000 आपको वापस करने पड़ेंगे अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो। पर मैं लिखी है, मैंने ऐसा माना है। अब ऐसा माना है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट हो जाएगा? 2 शेयर अलॉटमेंट में सर हो सकता है कितना, मैक्सिमम कितना माना था? 30,000। तो शेयर अलॉटमेंट तक कितना पैसा जाएगा? 30,000। और 2 कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा जाएगा? 10,000। हमें पता है कि कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल है, पर फिर भी हम यहां फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे, हम कॉल्स इन एडवांस ही लिखेंगे। बच्चों सबको मेरी बात समझ में आ गई? 40,000 का एक्स्ट्रा मनी था, उसमें से सिर्फ 30,000 रुपए अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो सकता है, कर दिया। ये किसने बताया कि 30,000 ही सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो सकता है? ये हमने ढूंढ के निकाला है कि इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000, 10,000 पे 3 रुपए एडजस्ट हो सकते हैं, यानी 30। डन है? ओके, तो 10,000 बच गए, वो कॉल्स में चले गए। ओके, अब एंट्री नंबर 3। आप ये नहीं सोच सकते सर अलॉटमेंट तो सारी आ गई, अब अलॉटमेंट मांगना नहीं है। बच्चे अलॉटमेंट अभी भी मांगना है। कल भी लिखवाया था राधिका कॉल इन एडवांस, अभी दिखाऊंगा, कल भी लिखवाया था कॉल्स इन एडवांस। वहां पे मैंने कहा था पैसा फर्स्ट कॉल का है या सेकंड कॉल का है, पर लिखना कॉल इन एडवांस है। चलो अभी तुम ये समझो इस क्वेश्चन को। अब कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी, अब कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, अलॉटमेंट मांगो भाई, सबसे मांगनी है, प्रोराटा वालों से नहीं, सबसे मांगनी है। ये और बात है कि इस क्वेश्चन में लिस्ट ही एक है, तो कितने शेयर से कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी बच्चों? 10,000 शेयर से, 10,000 शेयर से फर्स्ट कॉल कह रहा हूं, अलॉटमेंट 10,000 शेयर से 3 रुपए की अलॉटमेंट कंपनी की डिमांड करेगी, यानी कितने रुपए की डिमांड करेगी? 30,000 रुपए की। तो बच्चों आओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कंपनी कहेगी लाओ भाई लाओ 30,000 रुपए ले आओ। पर सबकी तो आ रखी है अलॉटमेंट, एक ही लिस्ट है, उनके तो पूरे 30,000, ये चेक करो आप, पूरे के पूरे 30,000 अलॉटमेंट के आ रखे हैं। तो इसका मतलब अलॉटमेंट की रिसीविंग इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा, एंट्री छोड़नी पड़ेगी। आपको सर कल बनाई थी बेटा, कल मैंने और लिस्ट ली थी साथ में कि किसी किसी शेयर होल्डर को पूरे शेयर दिए थे कल हमने, याद करो आप। तो जिनको पूरे शेयर दिए थे उनका तो अलॉटमेंट आएगा भाई, और अलॉटमेंट के टाइम पे ही आएगा, क्योंकि जिन्होंने अगर मान लो 5,000 शेयर मांगे, उनको हमने 5,000 शेयर दिए, तो उनकी तो कोई एक्सेस मनी है ही नहीं, और है ही नहीं तो वो अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट देंगे। पर इस क्वेश्चन में वो चीज नहीं है, तो इसलिए एक ही लिस्ट है, उनका पूरा अलॉटमेंट आ चुका है, तो एंट्री बनेगी निल। राइट, फर्स्ट कॉल मांगो, एंट्री नंबर 4, फर्स्ट कॉल मांगो बच्चों।
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स हैं बच्चों, 10,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल का पैसा बनता है 2 रुपए का, तो 10,000 शेयर पे 2 रुपए, बेटा कितने पैसे बन गए? 20,000, 20,000, फाइन। इस 20,000 में से फर्स्ट कॉल का ऑलरेडी कितना आ चुका बच्चों, चेक करो आप, ऑलरेडी कितना, ये 10,000 आ चुका सर ऑलरेडी, तो बाकी कितने आएंगे? बाकी सर 10,000 आएंगे। तो बेटा एंट्री बनाओ, एंट्री नंबर 5, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, और वो जो 10,000 आया हुआ था ऑलरेडी, जो एडजस्ट करना है वो कॉल्स इन एडवांस से निकालो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। इसके बाद कंपनी सेकंड कॉल मांगेगी, ठीक है, और सेकंड कॉल जो मांगेगी, सेकंड कॉल नॉर्मल आएगी, जितनी मांगेगी 10,000 रुपए की कंपनी सेकंड कॉल मांगेगी, और 10,000 रुपए बेटा पूरा सेकंड कॉल आ जाएगी। ये क्या केस लिया मैंने? सिर्फ अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रोराटा हो तो कैसे करना है बच्चों। यहां तक का केस, सेकंड केस भी अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार डन लिख दें जल्दी से, ताकि मैं थर्ड केस की तरफ मूव। थर्ड केस, कंपनी कहती है यार हम मिक्सचर करेंगे, मिक्सचर करेंगे। क्या मिक्सचर करना चाहते हैं भाई? कंपनी कहती है भाई देखो मिक्सचर ऐसे करेंगे हम, कि भाई हम ये कहते हैं कि 3,000 शेयर्स को तो यार हम पूरे 3,000 शेयर्स देंगे, हम इनको तो मना ही नहीं कर सकते, ये तो हमारे खास है, फुल अलॉटमेंट, ये तो हमारे खास है, परम मित्र हैं, इनको नहीं मना करेंगे। दो भाई इनको पूरे दो, लिस्ट 1। कंपनी कहती है अच्छा 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनको हम मना कर सकते हैं, तो हम मना कर देंगे। लो जी लो, मना कर दो, 2,000 शेयर्स को मना कर दो। यानी उनको क्या देना चाहती है कंपनी? कुछ नहीं देना चाहती, नो अलॉटमेंट। ये लो लेटर ऑफ रेग्रेट, माफी का पत्र भेज दिया बस, कि सर जी क्षमा करो हम आपको शेयर नहीं दे सकते। कंपनी कहती है बाकियों का हमने प्रोराटा बना दिया। अब बाकी बचे कितने शेयर्स? अप्लाइड में कितने बचे बेटा? इस तरफ टोटल 20 करने हैं, 3 और 2 5, कितने शेयर्स बच गए? बाकी 15,000। इसका मतलब कंपनी कहना चाहती है कि बाकी जो 15,000 शेयर्स बच गए ना भाई, इनको हम, इधर कितने शेयर्स बचे हैं? 10,000 का ऑफर निकाला था, 3 दे दिए, बचे कितने? 7,000 शेयर्स। कंपनी कहती है इनका प्रोराटा बनाएंगे। चेक करो बच्चों, चेक, तीसरी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड इधर चल रहे हैं, अलॉटेड इधर चल रही है, आप चेक करो, अप्लाइड इधर चल रहे हैं, अलॉटेड इधर चल रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये आपके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये आपके अलॉटेड हैं। जिन्होंने 3 के लिए अप्लाई किया उनको 3,000 शेयर्स दिए, जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया उनको 1 शेयर भी नहीं दिया, जिन्होंने 15 के लिए अप्लाई किया उनको 7,000 शेयर दिए। ऐसा करने पर यहां पर पूरे अप्लाइड 20,000 शेयर्स हो गए, और पूरे अलॉटेड 10,000 शेयर्स हो गए, जो होना भी चाहिए था। कैसे? ये ऐसे, ये यहां पे दे रखे ना, ये देखो 20,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स हो गए, डन। ये आपका क्वेश्चन है, ये होगा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको जर्नल शुरू करनी है। अब बेटा ध्यान से, सबसे पहली एंट्री 20,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी को 4 रुपए मिल जाएंगे, 20,000 शेयर्स पे 4 रुपए, 80,000 बनाओ बच्चों। पहली एंट्री मेरे साथ साथ बनाओ। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 80,000, 80,000।
सेकेंड एंट्री बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000, उसमें से टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा जाएगा मन्नत शेयर कैपिटल में? बच्चे जल्दी से बता, शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? जल्दी जल्दी बता। 40,000। 40,000। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बात करके ही बताना, मुझे बोल के ही बताना। 40,000, वेरी गुड। ये लो। उसके बाद शेयर कैपिटल 40 आ गया बेटा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा सर ये कि कुछ लोगों का पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। हाँ, कौन सी लिस्ट का पैसा वापस करना पड़ेगा साहब? बेटा लिस्ट नंबर 2 का पैसा वापस करना पड़ेगा। और लिस्ट नंबर 2 को तो हमने लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, सर कुछ नहीं दे सकते आपको, क्षमा। तो बेटे 2,000 शेयर पे 4 रुपए उनके पैसे वापस भी करने पड़ेंगे, है ना? तो 2,000 शेयर पे 4 रुपए उन्होंने दिए थे, तो 2,000 इंटू 4 इनके पैसे वापस कर दो। 8,000 रुपए टू बैंक। ये लो जी, ये दो टू बैंक। सबसे नीचे इसलिए लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि इसको आखिरी में लिखा जाता है। अब रह गए कौन? वो लोग रह गए बेटा जिनके साथ प्रोराटा बनाई है। उन्होंने शेयर हमसे मांगे थे 15,000, उनको शेयर हमने दिए थे 7,000। आप कहेंगे बेटा ध्यान देना हर शब्द की तरफ, आप कहेंगे सर यही क्यों रह गए, ऐसे क्यों कहते हो कि यही रह गए? बेटे पहली लिस्ट वाले का तो हिसाब किताब बिल्कुल साफ सुथरा है। उनका उनका बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जितना शेयर एप्लीकेशन में पैसा आया था उनका सारा पैसा शेयर कैपिटल में जा चुका है, क्योंकि उन्होंने हमसे 3,000 शेयर मांगे थे, हमने उनको पूरे 3,000 शेयर दिए। तो उनका तो पूरा पैसा शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल, इधर एरो की तरफ ध्यान दो, जा चुका है। तो इनके बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है इस एंट्री में। लिस्ट 2 के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका पूरा पैसा एप्लीकेशन से टू बैंक में जा चुका है। इनके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो सोचने की जरूरत फिर किन के बारे में है? प्रोराटा वालों की। उन्होंने 15,000 के लिए शेयर 15,000 शेयर मांगे, हमने कहा सर 7,000 शेयर दे सकते हैं। उन्होंने कहा जनाब आपको पैसे तो 15,000 शेयर के दे दिए हमने, शेयर आप 7,000 दे रहे हो, ये क्या गुंडागर्दी है? तो हमने उनको कहा भाई 15,000 शेयर आपने हमसे मांगे थे, एक मिनट वर्किंग नोट देखो इधर, कि भाई 15,000 शेयर आपने हमसे मांगे थे, हमने आपको कितने शेयर दिए बताओ? 7,000। समझते हो? कितने शेयर कम दिए बच्चों? सर 8,000। 8,000 पे कितने पैसे इन्होंने दे दिए थे एक्स्ट्रा? एप्लीकेशन ही दी होगी, यानी कितने पैसे इनके फालतू के आ गए? सर 32,000। 32,000 को क्या बोलेंगे हम? एक्सेस मनी। सबसे पहले तो बेटा ये हमें समझना है, मांगे थे 15, दिए हैं 7, डिफरेंस है 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 32,000 इनका फालतू आ गया था सर। इतना समझते हो? 32,000 में से कितना पैसा इनका अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो सकता है? क्वेश्चन दोबारा सुनो। 32,000 रुपए इनके एक्सेस आए हुए हैं, में से कितना पैसा इनका अलॉटमेंट पर एडजस्टेबल है? तनु, कितना पैसा बेटा अलॉटमेंट पर एडजस्टेबल है? 21,000। वेरी गुड, 21,000, बिकॉज दे हैव in their hand only 7,000 shares on which they have to pay 3 rupee for allotment. तो कितने पैसे हो गए बेटे? 21,000। जबकि हमारे पास इनका फालतू का पैसा कितना आया हुआ है? 32,000। तो हम अगेंस्ट अलॉटमेंट इनके रख सकते हैं सिर्फ 21,000। फिर भी 11,000 बच गए साहब, फिर भी 11,000 बच गए। मैं यहां लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट 21,000।
आप कहोगे सर बचे हुए 11,000 का क्या चक्कर रह गया? अब बेटे अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये लाइन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब ये 11,000 हमें वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर ये पैसे कॉल्स तक एडजस्ट नहीं हो सकते। ये रूल है, लॉ है कि एक्सेस मनी कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट कॉल्स ओनली इफ इट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इट्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो फिर अगर ऐसा नहीं लिखा भी एडजस्ट करने हैं, यानी क्वेश्चन साइलेंट है, तो बेटा ये 8,000 का मेरे को 8 में 11 जोड़ करके यहां पर मुझे कितने हजार करने पड़ेंगे? 8 और 11 कितने हो गए बेटा? ये मुझे करने पड़ेंगे 19,000 रुपए यहां पे, कि 8,000 तो उनके वापस कर दो जिनको शेयर नहीं दिए, और 11 इनके वापस कर दो जिनके साथ प्रोराटा बनाइए, तो टोटल 19,000 रुपए आप टू बैंक कर दो और एंट्री हमारी डन। क्लियर है? पर मैं ये मान रहा हूं ये लाइन क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एक्सेस मनी कुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स, ये लिखा है क्वेश्चन में। तो फिर तो सर, फिर तो ये जो 8 लिखे हैं वो 8 ठीक है फिर तो फिर अगर 8 ठीक है तो सर फिर 11,000 रुपए अगर कॉल्स पे जा सकते हैं तो चेक करो सर, 11,000 रुपए कॉल्स पे जा सकते हैं तो चले जाएंगे क्या? फर्स्ट कॉल पे मैक्सिमम कितने पैसे मांग सकती है? फर्स्ट कॉल पे 14,000, और इनके कितने पैसे पड़े हुए हैं? 11,000। तो ये 11,000 का 11,000 आराम से कहां एडजस्ट हो सकता है? फर्स्ट कॉल पे। हालांकि हम शब्द क्या यूज करेंगे? कॉल्स इन एडवांस। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? टू कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा आएगा? 11,000 रुपए। अगर बच्चों ये 15,000 रुपए होते यहां पर, यहां 11 नहीं होते, यहां पर होते, ये 11 नहीं बचे होते, ये होते 15,000 यहां पे। अब क्या होता जानते हो बच्चों? अब 14,000 एडजस्ट हो सकते थे फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट कॉल पे मांग कितने पैसे सकते हो? 7,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए तो मांग सकते हो, तो 7 इंटू में 2 कितने मांग सकते हो? मैक्सिमम 14। और मैंने क्या कहा, यहां बचे कितने होते? 15। तो आप क्या करते? 14,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल के रखते, बाकी 1,000 रुपए किस बात का रखते? सेकंड कॉल का रखते। हालांकि नाम उसका भी क्या आता? कॉल इन एडवांस, यानी कॉल इन एडवांस के अंदर ही आप 15,000 रुपए रखते। मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन उसके अंदर 14,000 फर्स्ट कॉल के होते और 1,000 रुपए सेकंड कॉल का होता। ऐसा हमें करना है। पर अभी मेरे पास कितने पैसे हैं? 11। तो 11 के 11 कहां एडजस्ट हो जाएंगे बच्चों? 11 के 11 सर एडजस्ट हो जाएंगे फर्स्ट कॉल पे। ये होगी बेटा एंट्री नंबर 2। बनाओ जरा एंट्री नंबर 3 बनाओ बच्चों सब लोग। एंट्री नंबर 3 बनाओ बच्चों सब लोग। थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री किस चीज की बनेगी? अलॉटमेंट ड्यू होने की। हाँ बच्चों जरा जल्दी जल्दी बताओ, अलॉटमेंट कितनी ड्यू होगी? अमन 30,000। वेरी गुड, क्योंकि अलॉटमेंट आप सबसे मांगोगे। सब मतलब कितने शेयर से मांगोगे? 30,000 शेयर। 30,000 इंटू में 3, अलॉटमेंट कितने रुपए की होगी बच्चों? 30,000 ड्यू। करो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 30,000 30,000। परंतु इस 30,000 में से बच्चों क्या मुझे 30 के 30,000 अलॉटमेंट के मिल जाएंगे? तनु क्या बेटे 30,000 रुपए अलॉटमेंट के मिल जाएंगे? नो सर। कितने मिलेंगे बेटे? 9,000। वेरी गुड, क्योंकि 21,000 रुपए हमारे आ चुके हैं बच्चों। ये देखो आप 21,000 आ चुके हैं, तो रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो 21,000 रिसीव कर, सॉरी 9,000 रुपए रिसीव कर लो। ये लो 9,000 9,000। उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे ड्यू होंगे? राधिका सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बच्चे कितने पैसे ड्यू होंगे? 10,000। 10,000। वेरी गुड, 10,000। 10,000 शेयर्स के ऊपर ये 1 रुपया ड्यू होगा बच्चे।
ठीक है, फर्स्ट है सेकंड है, अच्छा अभी तो फर्स्ट कॉल भी नहीं वाले ना, फर्स्ट कॉल पे बेटे, फर्स्ट कॉल पे राधिका, फर्स्ट कॉल पे कितने ड्यू होंगे? 20,000। 20. हाँ 20, राइट। तो करो बच्चे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही 20। राधिका क्या रिसीव हो जाएंगे 20,000 रुपए? No, sir. कितने आएंगे बेटे? 9,000. क्यों भाई 9 क्यों? सर क्योंकि 11 पहले से कॉल इन एडवांस था ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड। 11 तो पहले ही आ गए भाई, बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 11 तो एडवांस था, तो बाकी बचे कितने? 9,000। तो बैंक में ले लो 9 और कॉल इन एडवांस में से निकाल लो, वहां से कितने? 11 वहां से निकाल लो, और टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने? 20,000। डन। नेक्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। जसलीन कितने रुपए से सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे बेटे? 10,000. 10,000, वेरी गुड। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000। रिसीव कितने से करेंगे बच्चे? 10,000 से. 10,000 से, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का तो चवन्नी भी नहीं आई। सोचो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो कुछ आया नहीं, इसलिए रिसीव भी कितने करे से? 10,000 से रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10,000।